हेलो दोस्तों, और विज्ञान में आज एक पार्ट पढ़ेंगे आप। उसका नाम है बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है हमारे रेलवे ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पढ़ेंगे, देखिए नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार से होते हैं: मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका। इसे बोलेंगे ब्रेन, इसे बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड, इसे बोलेंगे नर्वस। अब देखिएगा, जो इसके महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं अगर देखा जाए तो पहले इसमें पढ़ लेंगे मस्तिष्क। जो मस्तिष्क होते हैं, मस्तिष्क के अगर देखा जाए तो मस्तिष्क हमारे शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। और इसका जो लोकेशन होता है वो कपाल के नीचे अस्थि में होता है। जो मस्तिष्क होता है वो कपाल के नीचे अस्थियों में होता है। अगर मस्तिष्क के वेट की बात की जाए तो मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1350 से 1450 ग्राम के बीच में होता है। मतलब अगर देखा जाए मेनली तो ये 1400 ग्राम होता है, मतलब 1.4 किलोग्राम मस्तिष्क का वेट होता है। अगर लेंथ की बात की जाए मस्तिष्क की, तो लंबाई बात की जाए तो लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। लंबाई इसकी 50 सेंटीमीटर होती है। अगर मस्तिष्क के कार्य की बात की जाए तो मस्तिष्क जो होता है ये शरीर को नियंत्रण करता है। अगर मेनली कहा जाए तो जो मस्तिष्क होता है यह एक शरीर का सबसे प्रमुख भाग होता है, जो सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। और इसी मस्तिष्क के द्वारा ही हमारा जो भी शरीर का हर एक अंग जो होता है, जो कार्य करता है, सब इसी के सहारे कार्य करता है। आगे मस्तिष्क की यूनिट, इसकी इकाई जो होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन। इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं। और मस्तिष्क के अध्ययन की बात की जाए तो मस्तिष्क के अध्ययन को बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और जो इस अध्ययन का कार्य करते हैं, जैसे जो डॉक्टर होते हैं मस्तिष्क के, उनको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट इनको बोलते हैं। तो इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे। आगे और देखा जाए तो मस्तिष्क जो होता है वो मतलब 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन होते हैं? अग्र मस्तिष्क होता है जिससे कि फॉर ब्रेन बोलते हैं। मिड ब्रेन होता है जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और अंत में होता है पश्च ब्रेन, जिसे बोलेंगे हम हिंड ब्रेन बोलते हैं। उसके बारे में आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। तो मस्तिष्क जो होते हैं ये 3 प्रकार से होते हैं। अगर इनको बांटा जाए इनको पार्टों में, तो अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, तीसरा है पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगर देखा जाए तो इसी में जो होता है सेरिब्रम जिसको पर मस्तिष्क बोलते हैं, ये हमारे मस्तिष्क का टोटल 2/3 भाग होता है। 2/3 जैसे हम कह सकते हैं 66% ऑलमोस्ट ये होता है जो प्रमस्तिष्क होता है। थैलमस का कार्य जो होता है ये हमारे शरीर में इसका कार्य होता है, जब किसी के द्वारा हमें ठंड या गर्म का महसूस होगा तो उसे ही जो ठंड और गर्म का महसूस कराएगा उसे बोलेंगे थैलमस। और हाइपोथैलमस जो होता है इसे भूख और प्यास का केंद्र कहते हैं। हाइपोथैलमस ये जो होता है मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग ये भी होता है। अगर तीसरे की बात की जाए इसमें मध्य मस्तिष्क में, तो इसमें कोई भी ऐसे पार्ट नहीं होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेनली होते हैं। इसमें केवल आता है संवेदी अंग। इसका मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। और पश्च मस्तिष्क की बात की जाए हिंड ब्रेन की, तो इसमें मेडुला आएगा, सेरिबेलम आएगा जिसे अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये सबसे छोटा मस्तिष्क होता है ये मस्तिष्क का। उसके बाद पोन्स आएंगे। तो इनको एक सीरियल से पढ़ा जाएगा। जैसे पहले अग्र मस्तिष्क पढ़ा जाएगा, फिर मध्य मस्तिष्क पार्ट पढ़ेंगे, फिर पश्च मस्तिष्क। तो आगे पढ़ लेते हैं थैलमस क्या होता है। पहले इसको जान लेते हैं कि थैलमस क्या होता है। तो जो मस्तिष्क होता है 3 भाग में होता है।
और 3 भाग में जो है, पहला जो सबसे बड़ा मस्तिष्क है वो अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन बोलते हैं इसे। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, इससे बताया गया अभी आपको। थैलमस होता है, हाइपोथैलमस, और अगला जो होता है सेरिब्रम होता है। तो जो थैलमस होता है, अगर इसके कार्य को देखा जाए कि ये आँख और कान को छोड़कर, आँख और कान को छोड़कर जितनी ज्ञानेंद्रियाँ हमारी होती हैं, उनको ये नियंत्रित करता है। जैसे कान मतलब सुनने वाला, आँख देखने वाला, इनको ये नियंत्रित करता है। जैसे मान लो जैसे कोई चीज़ देखा, आँख और कान, कोई खराब बात, कोई खराब चीज़ देखा तो उसे देखेगा। कान है, कोई चीज़ सुन रहा है, ठीक है, तो वहाँ हट जाएगा। मतलब आँख अपनी आँख हटाएगा, और कान कोई खराब देखे तो उसे कान को वो ठीक है हटा देगा, जिससे मतलब कोई खराब चीज़ ना सुने। इसके अलावा ठंडा, गर्म, दर्द, फीलिंग, बाहरी जो दर्द होता है, इन सबको ये कंट्रोल कर लेता है। जैसे आपको ठंडा लगी, ठंडा हुआ, मतलब ठंडी आपको लगी, तो यही थैलमस ही होता है जो आपको बताएगा कि हाँ मुझे ठंडी लग रही है। गर्म लगा, ये बताएगा मुझे गर्म लग रहा है। कोई चीज़ चुभ गया, आपके कांटा चुभ गया, कोई चाकू कोई मार दिया, कुछ आपको लग गया, आपको कहीं चोट लग गई, आपको दर्द हो रहा है, आपको कोई दिक्कतें हो रही, जितनी भी दर्द, गर्म, ठंडा, ये सब जो फीलिंग करवाएगा, मतलब जो महसूस करेगा हाँ मुझे दर्द हो रहा है कहीं पे, तो ये इसका जो कार्य होता है वो इसी कार्य होता है, थैलमस का ही कार्य होता है। दूसरी बात, इससे जो होता है, इससे पीनियल ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि मतलब जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। पिट्यूटरी मतलब जो एक बुद्धि का मेन केंद्र होता है, सबसे बड़ा जो बुद्धि होता है हमारे जो होती है, जहाँ स्रावित होती है, उसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये मस्तिष्क का सबसे मेन हिस्सा होता है। अगर ये ना रहे तो इंसान पागल हो जाएगा। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो थैलमस से ही स्रावित होती है। ये मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है, पिट्यूटरी। तो आँख, कान, इन दोनों को छोड़ करके बाकी और जितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं वो इनके अंतर्गत नहीं आती हैं। इन दोनों को ये नियंत्रित केवल करता है बस। जैसे कोई चीज़ देखा तो उससे हट जाएगा, नहीं देखेगा। कोई चीज़ सुना, उससे हट जाएगा, नहीं सुनेगा, ये हो जाएगा। अगला हाइपोथैलमस की बात की जाए तो हाइपोथैलमस को पहली बात तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि मतलब सबसे जो मुख्य ग्रंथि होती है थैलमस की, इसी पार्ट में होता है। और दूसरी बात, इसे भूख प्यास का केंद्र कहते हैं। भूख प्यास का केंद्र ये पेपर में कई बार पूछा गया है। गुस्सा आ गया, ताप हो गया, मतलब प्यार आ गया किसी खिलाफ, घृणा हो गया, लैंगिक व्यवहार हो गया, शौक, फीलिंग, लव, स्विमिंग, डांसिंग, मतलब जितने आपके अंदर शौक होंगे, जितनी फीलिंग्स होंगी। इसे प्यार की बात की जाए, इसे मान लो कहीं देखिए आपने कोई चीज़ देखा कि देखिए बहुत अच्छी चीज़ जा रही है, इसे आप कहते हो देखिए बहुत अच्छी चीज़ जा रही देखिए वो, तो देखिए जो ये हाइपोथैलमस होता है, ये 7 सेकंड के अंदर ही कार्य कर देता है कि हाँ देखिए वो देखिए बहुत अच्छा चीज़ जा रहा है, उसे हम देखें। तो हम जिसको देखते हैं, जो हमारे मन में देखने का एक वो होता है, उत्पन्न होता है, मतलब जिससे हम कोई चीज़ देख रहे हैं उसे बार बार देखें, या फिर उसे देख के हम शौक हो जाएं कि हाँ बहुत अच्छा है वो, ठीक है, अगर मुझे मिल जाती तो बहुत अच्छी बात होती। तो ये सब जो फीलिंग करवाता है, प्यार मोहब्बत ये सब का, तो सब इसी में आता है, हाइपोथैलमस में आता है। जिसे लोग कहते हैं कि मेरा दिल टूट गया, मेरा दिल टूट गया, तो हम इसे कहेंगे दिल नहीं टूटा, ये मेरा हाइपोथैलमस टूट गया। इसे हम ये कहेंगे कि मेरा हाइपोथैलमस टूट गया, ठीक है, क्योंकि दिल किसी का दिल टूटता नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर जितने भी भूख प्यास केंद्र होगा, गुस्सा, फीलिंग था, मतलब कुछ भी हो रहा है, आप डांस कर रहे हो, नाच रहे हो, आप हंस रहे हो, ठीक है, आप गुस्से में हो, आपको शौक कोई लग गया हो, तो जितने भी फीलिंग्स आते हैं सब हाइपोथैलमस के अंदर आते हैं। इसके बाद जो है आगे पढ़ेंगे इसमें
सेरिब्रम होता है। तो आगे देख लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो हिंड ब्रेन का मतलब आगे वाले का जो होता है फॉर ब्रेन का, वो आखिरी हिस्सा जो होता है, सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है ये पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। ये 2/3 भाग अकेले में होता है, बाकी और जितने बचे हुए हैं 1/3 भाग उसमें सभी होते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है, देखिए सेरिब्रम को अगर मान लो ये पूरा सेरिब्रम हो गया। सेरिब्रम को मेनली 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन? फ्रंटल है। फ्रंटल मतलब ये होता है जो आगे वाला मस्तिष्क, उसको बोलते हैं फ्रंटल बोलते हैं। तो आगे वाले जो मस्तिष्क में है, इसमें कोई व्यक्ति जब कोई निर्णय कोई करता है कोई चीज़ का, जिसे कोई निर्णय करेगा, कोई सोचेगा, थिंकिंग जो होती है इसमें आती है। और देखा जाए तो पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व विकास जो होता है, शरीर का विकास होता है, वो इसी पार्ट से होता है। इच्छा शक्ति, मेमोरी, स्मृति जो होती है, जो याददाश्त होती है, वो इसी में आती है। कोई चीज़ भूल जाइए, ठीक है, याद नहीं रहता है बार बार, ठीक है। या फिर कोई अगर मर गया है, जब उसको याद करते हैं तो जब याद करते हैं, जब उस याद करने जब आंसू गिरते हैं, ठीक है, तो इसी में आता है, फ्रंटल में आता है। तो यहीं से ही आंसू का स्राव होता है। अगर बात की जाए पेरिएटेड की, तो इसमें आता है कैलकुलेशन में आता है। इसमें होता है कैलकुलेशन, मैथ और रीजनिंग इसमें आता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई चीज़, जैसे आप मैथ लगा रहे हो, या आप लगा रहे हो रीजनिंग, या लगा रहे हो कुछ कर रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो जो उसमें कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाव किया जाता है, गुणा भाग घटाव जोड़, वो सब इसी में आता है। मतलब पेरिएटेड में ही कैलकुलेटर जितने संबंध होती हैं, मैथ, रीजनिंग या कोई विषय हो गया जिसको आप याद रखते हो, फार्मूले याद करते हो, सब इसी में आता है। बात की जाए ऑक्सीपिटल की, तो इसमें आता है डायरेक्शन, मतलब आपको किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, दिशाएं आपको मालूम रहे। और देखिएगा इसी में आता है पागलपन। अगर पागलपन की बात की जाए तो कुछ समय पहले एक मूवी आई थी गजनी फिल्म की, उसमें देखिए जो आमिर खान होते हैं वो कुछ समय बाद देखिए हर एक बात को भूल जाते हैं। तो उनकी जो होती मेमोरी होती, जो उनका सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का ऑक्सीपिटल वाला भाग ये जो है कम काम करता है। जब ये कम काम करे ऑक्सीपिटल वाला भाग ये, तो इंसान जो होते हैं वो बार बार हर चीज़ को भूल जाते हैं। जैसे मान लो कोई कार्य किया, कुछ देर बाद से आप भूल जाओगे, फिर आप जब आपको याद आएगा फिर कहोगे हाँ मुझे बोलती कि मुझे ये काम करना था, अरे मुझे वहाँ जाना था, भूल गए। इसे आप कहोगे कि इसे आप कोई चीज़ आप देखे फिर भूल गए, जब मिलो कहीं हाँ शायद इनको कहीं देखे हैं, शायद ये हमारे पापा जी हैं। तो ऐसे जो होता है, तो जहाँ पे आप कोई चीज़ कुछ क्षण के लिए भूल जाते हो, फिर कुछ दिन बाद देखो तो याद आता है, तो वो जो इतनी घटनाएं जो होती हैं वो सब होती हैं ऑक्सीपिटल में होती है। मतलब पागलपन का जो दरिया होता है सब इसी में होता है। अगर ये ऑक्सीपिटल वाला भाग खराब हो जाता है तो लोग रोड पे घूमने लगते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। अगला, तो अगला बात किया जाए टेम्परल में, तो इसमें जो आता है, इसमें ड्रीम मतलब जो आप सपने देखते हो, सपने को अधिक समय तक जो याद रखा जाता है या फिर भूल जाया जाता है, वो सब घटनाएं इसी में होती हैं। अगर आपका ये टेम्परल अच्छा है तो आप किसी भी सपने को सुबह तक याद करोगे, याद रहेगा सुबह तक या कुछ दिन तक और याद रहेगा। अगर ये टेम्परल खराब रहता है तो रात में ख्वाब सुबह उठ कर ये मैंने आज कोई ख्वाब देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है, कहीं वहाँ गए थे, वहाँ किसी को मारे थे, ऐसे वहाँ मैं तो वहाँ गया था, बाजार गया, ऐसे तमाम प्रकार से चीज़ें होती हैं। अगर ये टेम्परल अगर ये काम कर रहा सही से तो आप रात में देखे हुए सपने को अच्छी तरह से याद रखोगे। अगर नहीं काम कर रहा है तो भूल जाओगे तुरंत। और इन चारों को जो एकत्रित करता है उसे बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। इन चारों का जो मेन केंद्र होता है वो यहाँ,
अगर बात की जाए तो यहीं से जो होते हैं, इनके जो भाग होते हैं सब यहीं से निकले होते हैं। यहीं से पहले एक सेरिब्रम आया, उसमें से एक हिस्सा आ गया हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से चारों जो होते हैं जितनी घटनाएं कर रहे हैं जाके इसी सब जमा हो जाते हैं, सब इसी में स्टोर हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं सेरिब्रम। तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे आज पढ़े तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका होता है। तो मस्तिष्क ये दो तो आप अगले वीडियो में पाओगे, लेकिन जो इस वीडियो में मस्तिष्क मतलब ब्रेन पढ़ा गया, तो ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन होते हैं? थैलमस होता है, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम होता है। तो थैलमस जो होता है वो हमारी किसी भी चीज़ को ठंडा, गर्म या दर्द को महसूस करवाता है, हमारे आँख और कान को नियंत्रित करता है, और उसी में से निकलती है पीयूष ग्रंथि निकलती है। दूसरा पढ़े हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस मतलब होता है जिसमें घृणा से करो, भूख प्यास को उसे केंद्र कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। भूख प्यास केंद्र हो गया, घृणा, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग, डांसिंग, स्विमिंग, नाच गाना, आनंद, जितने भी आते हैं फीलिंग में। जैसे अगर आपका वही खराब है हाइपोथैलमस, तो अगर तो आपके पास से अगर असुइया जा रही है तब भी आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो जो हाइपोथैलमस होता है वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्तेजना केंद्र होता है। किसी को देख कर कहोगे हाँ बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, मतलब जो होता है वो हाइपोथैलमस सांस कण के अंदर जो होता है वो तुरंत ठीक है अपने आप ठीक है खुल जाता है सांस कण के अंदर, ठीक है। तो ये सब होती है हाइपोथैलमस में, जितने भी केंद्र होते हैं उसके होता है हाइपोथैलमस। तीसरा जो पार्ट पढ़े वो है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है ये मस्तिष्क के 2/3 भाग जो होता है उसका अकेले भाग होता है, मतलब 2/3 में अकेले ये रहेगा, बाकी और जितने बचे सब उसमें रहेंगे। तो सेरिब्रम इतना बड़ा भाग है, इसीलिए इसे 5 भाग में बांट दिया गया है। 5 भाग कौन कौन? फ्रंटल, ये सबसे आगे वाला भाग होता है। ये हम किसी बात पे जब डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं या कोई चीज़ सोचते हैं, हमारे शरीर का विकास, व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति, जब कोई मर जाता है, जब उसे याद किया जाता है, तो सब इसी में आता है, फ्रंटल में। इसमें देखिए पैटर्न में क्या आता है, तो इसमें होता है कैलकुलेशन संबंधी जितनी भी घटनाएं होती सब इसी में आती हैं। मैथ का आप हल किए, रीजनिंग सॉल्व किए, विज्ञान पढ़े, जो याद रहेगा सब इसी में करते हो आप, इसी से याद करो। अगर यही खराब है तो आज पढ़े करे आप उसको भूल जाओगे, आप उसको 20 बार रटिए, आपको याद नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑक्सीपिटल, इसमें कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गया, उसका दिमाग जो है थोड़ा कम हो गया, तो वो जो दिमाग कम होता है उसको इसी में आता है। देखिए ऑक्सी से आता है ऑक्सीडेंट, तो इससे देखिए आप इससे याद कर पाओगे ऑक्सीपिटल से। तो ये पागलपन, याददाश्त, चला जाना, गजनी फिल्म जो होती उसमें होता शूटिंग होती है इसकी, ठीक है, हर कुछ सेकंड बाद कुछ घंटों बाद उसका याददाश्त हो जाता है आमिर खान का, ठीक है, वैसे कुछ नहीं। हाँ, अगला है टेम्परल में जो होता है, इसमें सपने आते हैं। रात में सपना देखा गया, सुबह भूल गया, तो कहोगे हाँ रात में शायद देखे थे, कहीं गए थे, आज वहाँ पिकनिक पे गए थे, वहाँ स्कूल में गए थे, ठीक है, तो तमाम पता लगा दी, तो सुबह उससे भूल जाओगे तो हम कहेंगे कि आपका जो ये टेम्परल है ये खराब हो गया है से। उसके बाद अब इन चारों का जो मेन केंद्र होता है वो चारों जाके हिप्पोकैम्पस में समा जाती है, इसी में स्टोर, इसी में संचित हो जाती है, ये सब मिलके बन जाता है एक सेरिब्रम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं मेरे चैनल पे, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट बारे में समझ में भी आ जाए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा वीडियो आपके पास पेश किया जाए, बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद जो है तंत्रिका पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 में आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वीडियो अगर आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। धन्यवाद।